हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो ज़रूर रिमाइंडर सेट करके रख लेना, कल का वीडियो मिस नहीं करना है। आज तक जितने भी वीडियो अभी यहाँ पे अपलोड हुए आज के दिन की अगर मैं बात करूँ, सभी वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव खबर फिलहाल हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। खबर किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों ये खबर हम लोग को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के ओर से ये सारी अपडेट्स फिलहाल तो हम लोग को चाहे रिपोर्ट के जरिए क्यों ना हो, बट सेबी इसके ऊपर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड मतलब बोलते ना कि जो स्टॉक मार्केट में कई समय से है, बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि सेबी इस चीज़ को पकड़े एंड इससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे लूप होल्स है या फिर जो भी गैप्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे। तो एग्जैक्टली मैं कौन से पॉइंट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सेबी किसके ऊपर यहाँ पे काम कर रहा है, क्या हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, किसका फायदा होगा नुकसान होगा, क्या मैनिपुलेशन चलता था, A to Z सारी बातें केवल इसी एक वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए सेबी की अगर बात करें ना दोस्तों, अभी आए दिन सेबी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव होते हुए देखने को मिला है। हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था MSCI इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे डिसीजंस हम लोग को देखने को मिले थे। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें बायबैक से रिलेटेड भी सेबी का आप सभी लोगों को पता ही है, CP जारी हो चुका है। कुछ ही दिनों के अंदर वो भी यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि कंपनी साल में 2 बार टेंडर रूट के चलते यहाँ पे बायबैक ला सकती है अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट टू द सब कंडीशंस। तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव बातें सेबी यहाँ पे कर रहा है जिसके चलते शेयर होल्डर को अच्छा खासा फायदा मिले। एंड दोस्तों फाइनली सेबी यहाँ पे बोनस के ऊपर आ चुका है। आप सभी लोगों को पता है कि कंपनीज यहाँ पे बोनस देती है, बट बोनस से रिलेटेड जब भी कंपनी बोनस अलाउड करती है या फिर स्प्लिट यहाँ पे देती है, इसके बाद एक कॉमन सवाल यहाँ पे मेरे कमेंट सेक्शन में भर भर के आता है। कौन सा सवाल? तो उसी के ऊपर यहाँ पे सेबी अभी काम करने जा रहा है। जब भी कंपनी बोनस मतलब यहाँ पे अनाउंस कर देती है तो आपको पता है कि 2 चीज़ें होती है कि एक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, ये एक बॉक्स रहता है, एंड दूसरा बॉक्स कौन सा होता है? हमारा शेयर होल्डर का। तो पहले कंपनी को अगर बोनस स्प्लिट यहाँ पे लेके आना है तो क्या करना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल यहाँ पे मीटिंग होती है, वो यहाँ पे हाँ बोल देते हैं। उसके बाद कुछ टाइम के बाद शेयर होल्डर्स की जनरल बैठक यहाँ पे हो जाती है, जनरल मीटिंग, एंड उसमें शेयर होल्डर भी अप्रूवल यहाँ पे दे देते हैं। एंड उसके बाद रिकॉर्ड डेट निकलता है, एक्स डेट निकलता है, एंड उसके बाद बोनस से रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाती है। बट इसके बीच में एक बहुत बड़ा लूप होल आप बोल सकते हो या फिर एक सिस्टम प्रॉपरली यहाँ पे नहीं चलती। कौन सी चीज़ से रिलेटेड? कि ये सवाल मुझे बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे। यस, हमारे डीमैट अकाउंट में शेयर्स कब आएंगे, ये सवाल मुझे हमेशा पूछा जाता था। और जब भी मैं कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई देता था, मैं ये बोलता था कि सर आप पकड़ कर चलो कि 15 डेज़, यूजुअली 15 डेज़ का टाइम लगता है, या फिर देखा गया तो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे करके। बट अगर आप देखोगे मैंने कभी ऐसा फिक्स डे नहीं बोला कि 15 दिन के अंदर आएगा मतलब आएगा ही नहीं। दोस्तों इसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिलती थी। प्रॉब्लम क्या होता था कि कुछ कंपनी क्या बोनस अनाउंस होने के बाद शेयर होल्डर ने अप्रूवल देने के बाद 15 दिन भी खत्म हो जाते थे, एंड उसके बाद भी बोनस यहाँ पे बहुत सारे लोगों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता था। एंड उसके बाद जब वो मुझे सवाल पूछते थे तो उसका जवाब मैं भी नहीं दे पाता था। तो मैं जवाब क्यों नहीं दे पाता था? क्योंकि दोस्तों अभी तक यहाँ पे बोनस से रिलेटेड कोई प्रॉपर रेगुलेशन ही यहाँ पे नहीं था कि अगर कंपनी बोनस अनाउंस कर देती है या फिर शेयर होल्डर यहाँ पे बोनस से रिलेटेड अप्रूवल दे देते हैं, उसके बाद कितने दिनों के बाद बोनस आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। ऐसा रूल अभी तक नहीं था। एंड दोस्तों सेबी अभी इसी के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल रहा है। सेबी यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेगुलेशन यहाँ पे लाते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब एक बार अगर कंपनी ने बोनस अनाउंस किया तो उसके बाद शेयर होल्डर की बैठक भी इतने इतने दिन के अंदर होनी चाहिए। शेयर होल्डर ने भी अगर अप्रूवल दिया तो इतने इतने दिन के अंदर आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट होने चाहिए, मतलब होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो कंपनीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, पिनल इंटरेस्ट यहाँ पे लगाया जा सकता है, मतलब पेनल्टी लगाई जा सकती है। ये बहुत ही रिक्वायर्ड स्टेप था, क्योंकि हमें ही नहीं पता था कि कितने दिनों के बाद यहाँ पे मतलब शेयर्स यहाँ पे आएंगे। क्योंकि कुछ लोग बोलते थे सर आप यहाँ पे बोलते हो 15 दिन, बट इस कंपनी के तो शेयर्स तो मेरे अकाउंट में 5 दिन के अंदर ही आ गए।
तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे अभी तक कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं था, कभी 5 दिन में भी आते थे, कभी 15 दिन में भी आते और कभी कभी 15 दिन होने के बाद भी नहीं आते थे। तो ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे ख़त्म यहाँ पे होने वाली है। सेबी इसी के ऊपर काम कर रहा है, थैंक्स टू सेबी कि ये बहुत ही रिक्वायर्ड चीज़ थी, क्योंकि इसके चलते ऑपरेटर बहुत ज़्यादा बदमाशी भी यहाँ पे करते थे। मतलब वो कैसे, वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे बताऊंगा। बट आपको पता भी होगा कि बोनस से रिलेटेड ये आवाज़ कहाँ से उठाई गई। तो सबसे पहले बीसीजी, अभी बीसीजी शेयर जिनके पास होता होगा उनको पता है कि यहाँ पे बोनस से रिलेटेड क्या ड्रामा देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब बोनस स्प्लिट जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है वहाँ पे, कि कंपनी ने बोला था कि देंगे यहाँ पे बोनस एंड स्प्लिट, उसके बाद आया तो ज़रूर, बट कितना लेट किया। उसके बाद कंपनी ने एक डेट भी दिया कि इस टाइम तक यहाँ पे आएगा, उसके बावजूद भी नहीं आया। एंड इतना लेट हुआ कि बाद में अगर आप शेयर के प्राइस को देखोगे तो शेयर ज़बरदस्त क्रैश हो चुका था। अभी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो इसलिए यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड टाइम ही नहीं था। एंड अभी स्टैंडर्ड टाइम नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, तो कंपनी के ऊपर एक्शन किस बेसिस के हिसाब से लेंगे? तो फाइनली अभी इसी के ऊपर काम यहाँ पे किया जा रहा है। तो उसके बाद अभी कंपनी यहाँ पे क्या करेंगी, बोनस स्प्लिट लाने से पहले ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करेंगी ताकि शेयर होल्डर को नुकसान ना हो सके। प्लस और कौन से स्टॉक में हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली? नायका में कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, बट सेबी इसी से रिलेटेड मतलब फोकस में रख रहा है। अभी नायका का शेयर आपको पता है कि कितना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। मतलब पी रेशो की अगर हम लोग बात करें कितना है, 1000 के ऊपर है। अभी ये आपको पता है कि पी रेशो के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, वैल्यूएशन बहुत महंगा है। बट एक बिगनर जब स्टॉक मार्केट में आता है वो क्या बोलता है, अरे सर नायका का शेयर तो यहाँ पे 1100-1500 पे चल रहा है इसीलिए महंगा है। वो ये नहीं देखता है कि कंपनी का वैल्यूएशन, वो कंपनी के शेयर प्राइस को देखकर बोलता है कि ये महंगा है। जैसे कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि एमआरएफ का शेयर बहुत महंगा है, वो क्यों? क्योंकि वो 80,000 85,000 90,000 का है। कुछ लोग ये बोलेंगे एमआरएफ का शेयर महंगा है, आईटीसी का सस्ता है, जो कि गलत बात है। आईटीसी का शेयर एमआरएफ से ज़्यादा महंगा है। बट वो क्या करेंगे, अरे 200-300 का ही शेयर है ना, वो काहे से महंगा हो गया? तो वो प्राइसिंग को देखकर डिसीजन लेते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि बोनस इसीलिए लाते हैं ताकि शेयर का प्राइस बहुत सस्ता हो जाए। अभी नायका की अगर हम लोग बात करें तो ये मैं कोई नायका को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको पता है कि ये शेयर इतना ज़बरदस्त नीचे जा रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी। अभी इसमें बोनस देकर किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है? जो यहाँ पे नॉलेजेबल व्यक्ति है, जिसको इस कंपनी का वैल्यूएशन के बारे में पता है, क्या वो बोनस स्प्लिट बायबैक के चलते क्या यहाँ पे अट्रैक्ट होगा? नहीं। तो फिर कौन होगा? यस, जो बिल्कुल नए इन्वेस्टर आते हैं जो कि प्राइस देखेंगे 150 170, एंड आपको पता है कि स्टॉक्स कभी ना कभी इतना गिरने के बाद रिकवर तो करेगा, तो वो खुश होकर क्या कर लेते हैं, ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर लेते हैं। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर बहुत सारे कंपनीज को अगर ट्रैक करोगे पोस्ट बोनस तो आपको पता चलेगा। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिनके पहले प्राइस 1000 पे चलते थे, वो बोनस स्प्लिट देने के बाद प्राइस अगर 100 तक आ गया, उसके नीचे आ गया, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न वहाँ पे बढ़ जाता है। वो देखते ही नहीं कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे दबाकर माल उठाते हैं। सो ये साइकोलॉजी हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स देखी है। अगर आप महंगे महंगे शेयर्स को देखोगे, जैसे कि एमआरएफ है, पेज इंडस्ट्री है, हनीवेल ऑटोमेशन है, उसी के साथ साथ अगर मैं और एक दो नाम ले लूँ तो नेस्ले इंडिया है, तो उन कंपनीज को रिटेल इन्वेस्टर कभी ट्रैक ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो प्राइस देखकर डिसीजन लेते हैं कि इतना महंगा स्टॉक कौन खरीदेगा। इसलिए बहुत सारे कंपनीज अभी क्या कर रहे हैं कि जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा है, वो लगातार बोनस स्प्लिट लेकर आते हैं, शेयर को इतना ज़्यादा नीचे लेकर आते हैं, एंड रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि अरे चलो ये सस्ता है, उसको अभी हम लोग खरीद लेते हैं करके। और दोस्तों आपको ऐसे बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे, इसलिए तो मैं देखा गया तो डेली बेसिस के ऊपर कोई बोनस या फिर स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ को कवर करता ही हूँ कि उसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जैसे कि एक और कंपनी आप देख सकते हैं, राधे डेवलपर्स करके। सो यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो कंपनी का 1 साल का परफॉर्मेंस क्या है, 76% यहाँ पे डाउन है। कितना ज़बरदस्त। बट यहाँ पे देख रहे हो कि बीच बीच में कंपनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रही है। तो ये तेज़ी मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चल रहा था। और कंपनी का मार्केट साइज भी देख लेना, केवल 400 करोड़ का। अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ने पहले स्प्लिट लाया, उसके बाद कंसोलिडेशन किया, शेयर का वापस मतलब फेस वैल्यू बढ़ा दिया, फिर वापस कंपनी ने बोनस दिया 2022 में, फिर वापस 2022 में कंपनी ने वापस स्प्लिट लाया। तो इस प्रकार के मल्टीपल्स चीज़ें यहाँ पे होती है शेयर प्राइस को नीचे लाने के लिए। एंड अगेन कह रहा हूँ कि यहाँ पे क्वालिटी इन्वेस्टर कभी इन स्टॉक्स में नहीं जाएगा। यूजुअली रिटेल इन्वेस्टर ही ऐसे कंपनीज को क्या करते हैं, ज़्यादा ट्रैक करते हैं, एंड यहाँ पे ट्रैप भी हो जाते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को धीमे धीमे करके यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि सेबी एक्शन में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो फाइनल पॉइंट जो यहाँ पे पेंडिंग था, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटर कैसे यहाँ पे मतलब पंप डंप यहाँ पे करते थे। देखिए अगर कोई स्टॉक 1000 पे चल रहा है, मान लीजिए बोनस स्प्लिट यहाँ पे कंपनी ने दिया, एंड शेयर का प्राइस लिटरली 100 रुपये तक यहाँ पे ला दिया, इतना ज़बरदस्त नीचे। तो यहाँ पे इतना स्टॉक नीचे आने के बाद यहाँ पे वो अट्रैक्टिव लगने लग ही जाता है, तो बहुत सारे बायर यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस ऑपरेटर खुद के भी ज़बरदस्त पैसे लगा देते हैं एंड स्टॉक्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। नो डाउट आपके डीमैट अकाउंट में अभी तक वो बोनस के शेयर्स यहाँ पे नहीं आए, बट स्टिल यहाँ पे जब शेयर भागते हुए देखने को मिल रहा है तो आपके पास वो ऑलरेडी स्टॉक था,
एंड उसके बाद वो 1000 का शेयर अभी आपको 100 पे देखने को मिल रहा है, फिर 150 जा रहा है, फिर 200 जा रहा है, आपके आंखों के सामने बढ़ते ही जा रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि रिटेल इन्वेस्टर प्राइस देखकर खुश हो जाते हैं, 200 का 250 हो गया, फिर वो क्या कर लेते हैं, इसी रैली में उन स्टॉक्स को खरीदने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं और ज़बरदस्त बाइंग करते हैं। एंड जब वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने का वक्त आता है, उसके 1 या फिर 2 दिन पहले ही क्या कर देते हैं, ऑपरेटर उन स्टॉक्स को बेच देते हैं। सो ये सारी चीज़ें मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे देखने को हम लोग को यहाँ पे मिली है। सो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे सेबी फिलहाल तो क्या कर रहा है, इसके ऊपर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। अभी देखना पड़ेगा कि सेबी इससे रिलेटेड ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब करता है एंड एक स्टैंडर्ड टाइम यहाँ पे टाइम फ्रेम लेकर आ सकते हैं। जैसे कि आईपीओ में हम लोगों ने देखा है कि आईपीओ को आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आप अलॉटमेंट चेक करते हो, उसके बाद अलॉटमेंट के बाद आपको पता है कि इतने इतने टाइम के बाद आपके अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, राइट। ये कैसे फिक्स रहता है, वैसे यहाँ पे बोनस से रिलेटेड अभी यहाँ पे जो एक काम करना पेंडिंग था वो सेबी अभी हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत ही ज़बरदस्त वेलकमिंग स्टेप है। एंड आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको ये रूल मतलब सेबी ये काम कर रहा है वो कैसा लगा, एंड इसमें और कौन सी ऐसी प्लस एडिशनल चीज़ सेबी ने ऐड करनी चाहिए जिसके चलते ये रूल और स्ट्रॉन्ग अगर हो गया तो शेयर होल्डर का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। एंड ऑपरेटर यहाँ पे अगर कोई भी मतलब मस्ती करने अगर आ जाता है तो उसी को नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो आप अगर चाहो तो वो भी एडिशनल पॉइंट अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। आपका नाम एंड कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स 25 वीडियो की लिस्ट है वो मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बाजार में यहाँ पे मिल जाए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।